जा रहा है, जुए में मांसाहार मदिरा पान या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा, कोई व्यसन में, कोई घूमने में, फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, बालू रेत का शिवलिंग, उसकी पूजन करें और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन करें। उस बड़ के पत्ते को लेकर आना है, जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, या गलत जगह जा रहा हो, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को 1 महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापस विद्या की ओर आगे होने में लग जाएगी। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। बटकेश्वर जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य नहीं हो रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव की पूजन बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि, उसकी पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाए, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाए, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाए, आपका कार्य सफल होगा। बटकेश्वर महादेव का इतना पर, बटकेश्वर महादेव का पूजन अर्चना स्मरण जीव को सुख प्रदान, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति करा। बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया करते हैं। अगर हमारी दुकान नहीं चलती, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अथक प्रयास किया जाए, और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है, और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी 1 पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला हुआ वो पत्ता चिपका हुआ, आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा, व्यापार कैसा बढ़ता है, अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, शनिवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर, लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए।
बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल